नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। कोरोना को हराने के लिए केंद्र और यूपी सरकार दिन रात काम कर रही है। लोगों की जान बचाने के लिए हर तरह से जुटे हुए हैं। इस लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले यंत्र किसी भी देश में हो वहां से मंगाया जा रहा है। टूटती सांसों के लिए जमीन से आसमान तक हर तरह से कोशिश की जा रही है। हर जिले से रिपोर्ट लेकर योगी आदित्यनाथ मरीजों को बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि 3 मई की शाम से लेकर अब तक भारत ने आपके लिए कहां से क्या क्या मंगाया है। साथ ही ये भी समझाएंगे कि ऑक्सीजन रखने वाले टैंकर की क्या खासियत है, क्यों उसे विदेश से मंगाया जा रहा है। हवाई जहाज से, ट्रेन से, समंदर के रास्ते आ रहा है जिंदगी बचाने वाला सामान। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रेलवे मुस्तैद है। टूटती सांसों को राहत देने के लिए वायुसेना यंत्र लाने में जुटी है। जिंदगी बचाने वाली मशीनों को लाने में नौसेना के जवान मोर्चे पर हैं और अस्पतालों में कम पड़ते बेड की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीआरडीओ की टीम दिन रात एक किए हुए हैं। आज हम आपको इन जहाजों में आए सामानों की जानकारी देंगे, क्रायोजेनिक टैंकर्स के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले लखनऊ में लड़खड़ाती जिंदगियों में जान भरने के लिए सीएम योगी के प्रयासों को दिखा रहे हैं। लखनऊ का कैंसर अस्पताल। ये तस्वीरें लखनऊ के कैंसर अस्पताल की हैं। 4 मई से यहां पर कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। मरीजों को भर्ती किया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी बचाई जा सके। कैंसर अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था की गई, यानी कोरोना मरीजों के लिए कैंसर अस्पताल में 100 बेड का एक अस्पताल बनाया गया है। जब ये अस्पताल शुरू किया जा रहा था उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। जब सीएम योगी अस्पताल का जायजा ले रहे थे, मेडिकल स्टाफ से मिल रहे थे, उस वक्त न्यूज़ 18 की टीम भी मौके पर मौजूद थी। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैंसर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और जो अगली तस्वीर है मैं आपको मुख्यमंत्री की ही दिखा रही हूं, जहां पे मुख्यमंत्री यहां पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसका जायजा ले रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बेड बनाए गए हैं और किस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई किया जाएगा, साथ ही कैसे इलाज दिया जाएगा, कैसे एडमिशन दिया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना और जो यहाँ के डायरेक्टर है कैंसर हॉस्पिटल के, उनसे वो जानकारी ले रहे हैं। इसके अस्पताल के बारे में बता दें आपको कि ये 100 बेड का अस्पताल है, जिसमें 20 बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा आपको मिलेगी, बाकी 80 बेड पर आपको ऑक्सीजन समेत तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। यानी कि 20 वेंटिलेटर आपको जो गंभीर हालत के रोगी हैं उनके लिए होगा। और तमाम और ये प्रयास इनका है अस्पताल के लोगों का कि 100 बेड पर, लगभग सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया करवाई जा सके। यानी फिलहाल के लिए 100 बेड में से 20 बेड पर ही वेंटिलेटर्स की सुविधा है, लेकिन ऑक्सीजन हर बेड को मिल रही है। सरकार का दावा है कि जल्द से जल्द पूरे 100 बेड पर वेंटिलेटर्स की व्यवस्था कर दी जाएगी और प्रदेश के बाकी जिलों में भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप हम पूरी तरीके से लखनऊ में बेड्स बढ़ाएं। हर तरफ ये प्रयास चल रहा है, बल्कि प्रदेश में आज की तारीख में हमारे पास मेडिकल एंड हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को मिलाकर लगभग 78,000 बेड्स हैं और सभी बेड्स को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने की स्थिति है वो लगातार की जा रही है। एक और सरकार बेड की व्यवस्था में जुटी है तो दूसरी ओर ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। इसके लिए ट्रेन से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। हर रोज करीब 700 मीट्रिक टन यूपी को ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच हुई ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए योगी सरकार द्वारा अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर से चलकर राजधानी लखनऊ ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है और इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 10 जो ऑक्सीजन के टैंकर हैं वो राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और इन ऑक्सीजन के टैंकरों में करीब 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लखनऊ पहुंची है।
इससे पहले ट्रेन के माध्यम से 2 या 3 ही टैंकर ऑक्सीजन लेकर आते थे, लेकिन पहली बार जमशेदपुर से कुल 10 टैंकर्स में ऑक्सीजन आई है। अब तक की सबसे बड़ी ऑक्सीजन की खेप है जो राजधानी लखनऊ एक साथ पहुंची है और इस ऑक्सीजन के टैंकरों को राजधानी लखनऊ के साथ इनके जरिए कानपुर में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये जो टैंकर हैं, हर एक टैंकर में 10,000 जो ऑक्सीजन है लीटर ऑक्सीजन भरी हुई है और इसके जरिए पूरे लखनऊ के साथ ही कानपुर में आपूर्ति की जाएगी। 10 टैंकर में लिक्विड ऑक्सीजन है। ये टैंकर ट्रेन से उतारे नहीं जाते हैं, पाइप के जरिए दूसरे टैंकर में भरी जाती है ऑक्सीजन। सकते हैं कि इनकी रिफिलिंग के लिए इन टैंकरों में यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो किया जा रहा है और जल्द ही इन टैंकरों में ऑक्सीजन को भरने के बाद कानपुर और लखनऊ में इस ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। साथ ही साथ जो राजधानी लखनऊ में DRDO का अस्पताल बन रहा है, वहाँ पर भी इन टैंकरों के जरिए जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है उसे पूरा किया जाएगा। ऑक्सीजन की बड़ी खेप पहुंची है, क्या लगता है कि कैसे कमी दूर? देखिए, पहली बार जमशेदपुर से टैंकर में जो है लाकर करा गया है। भारत सरकार ने हमें टैंकर अलॉट किए थे, 10 के 10 टैंकर यूपी को दे दिए, तो ये अभी जमशेदपुर से चलकर लिंडे कंपनी से यहाँ आया है। देश में 784 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन की खपत ऑक्सीजन हमने सप्लाई किया है। कल 730 करीब किया था, तो हम लोगों ने काफी ऑक्सीजन आज सप्लाई किया है और ये रिकॉर्ड है। जमशेदपुर से आई ऑक्सीजन में से 40 मीट्रिक टन कानपुर के लिए है तो 60 मीट्रिक टन लखनऊ में इस्तेमाल होगा। यूपी सरकार केंद्र सरकार की मदद से यूपी में न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर रही है, बल्कि DRDO की मदद से लखनऊ में 500 बेड का अस्पताल और काशी में 1000 बेड का अस्पताल तैयार कर लिया गया है। अब कैंसर अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था भी होने से काफी राहत मिलेगी। आज से 5 दिन पहले जिस तरह की स्थिति थी उसमें अब थोड़ी कमी आई है और उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि केंद्र सरकार ने कई देशों से जरूरी मशीनें, दवाइयों को मंगाया है और युद्ध स्तर पर सभी राज्यों में इन सामानों को पहुंचाया जा रहा है। ब्रिटेन से आया जान बचाने वाला सामान। संजीवनी लेकर आया भारत का विमान। ये तस्वीरें चेन्नई एयरपोर्ट की हैं। 3 अप्रैल की रात में ब्रिटेन से बड़ी संख्या में ऑक्सीजन सिलेंडर लाया गया। भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट कर सैकड़ों ऑक्सीजन के सिलेंडर को चेन्नई एयरपोर्ट पर उतारा। विमान में 900 सिलेंडर थे। भारत को ब्रिटेन 5000 सिलेंडर देगा। पहली खेप में 900 सिलेंडर लाए गए। इस वक्त भारत को ऑक्सीजन सिलेंडर की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाने के बाद छोटे छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से मुश्किलें बरकरार हैं। इसलिए ब्रिटेन ने पहली खेप में 900 सिलेंडर भेजे हैं। ब्रिटेन की ओर से 1200 वेंटिलेटर्स, 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 3 ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट देने की बात कही है। और अपने वादे के मुताबिक ब्रिटेन एक सामान भेज रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोरोना के खिलाफ इस जंग में अमेरिका से भी मदद आ रही है। अमेरिका से मेडिकल सामानों की 5वीं खेप भारत आ गई है। 4 अप्रैल को अमेरिका की मेडिकल टीम दवाओं की खेप लेकर भारत पहुंची। इस विमान में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लाए गए। अमेरिका ने 545 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मशीन भेजा है। साथ ही कई जरूरी मेडिकल सामग्री भी लाई गई।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी और साथ में अमेरिका से मिले मदद के लिए उसकी सराहना की। अमेरिका के रक्षा विभाग ने कहा है कि भारत के लिए निर्धारित कोविड-19 सहायता की अंतिम 2 उड़ानों में देरी हुई, लेकिन वो बुधवार तक पहुंच जाएंगी। इससे पहले रविवार को अमेरिका से रेमडेसिविर की खेप आई थी। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की 1,25,000 इंजेक्शन। उससे पहले शनिवार की रात 1,000 ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाया। पिछले हफ्ते अमेरिका ने अपने 2 विमानों को ऑक्सीजन सिलेंडर और पल्स ऑक्सीमीटर सहित आपातकालीन राहत पहुंचाई, जिसमें कैलिफोर्निया से भेजे गए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और N95 मास्क भी थे।